नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा 16वां क्लास। भारत पर तुर्की आक्रमण। गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों में से एक था मोहम्मद गजनवी। गजनी राज का एक बड़ा एवं शक्तिशाली राज बनाने का सपना देखा करता था। उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहा, किंतु इस कार्य के लिए उसको एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। उसे ऐसी विशाल सेना का संचालन किया के लिए अत्यधिक धन चाहिए था। मोहम्मद गजनवी ने सुना था कि अफगानिस्तान के पड़ोस में भारत एक धनी देश है। बस मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में प्रारंभ किया। 25 वर्षों के थोड़े से समय में मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण कर दिए। मोहम्मद के आक्रमण से समूचा उत्तर भारत थर्रा उठा। मोहम्मद गजनी आक्रमण करता और जी भरकर लूटपाट मचाता और धन और सोना एकत्र करना चाहता था। इस कार्य में जो भी उसका विरोध करे, रुकना चाहे, मोहम्मद गजनवी उसे मार डालता था। 10,010 और 10,025 के बीच में मोहम्मद गजनी ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से मंदिर थे। उसने सुना था कि भारत के मंदिरों में धन और सोना बहुत है। इस कारण उसने मंदिरों को नष्ट किया और उनका सोना तथा बहुमूल्य रत्न लूट कर ले गया। मोहम्मद गजनी के सभी आगमनों में सबसे कुप्रसिद्ध आगमन गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने और उसका विनाश करने में उसे कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर को नष्ट करने से उसे एक और लाभ मिला। उसने मूर्तियों को तोड़ा और उसे वह धार्मिक नेता भी बन गया। मोहम्मद गजनवी को इतिहास में मूर्ति भंजक या बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात ही भारत के लोग राहत की सांस ली। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के संरक्षण में ही रहा। गजनवी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी को भारत भेज अल-बिरूनी भारत में कई वर्षों तक रहा। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी का असली नाम मिर्जुद्दीन मोहम्मद था। वह भी अफगानिस्तान का एक छोटे से राज्य का शासक था। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु मोहम्मद गौरी के आक्रमण के एक उद्देश्य लूटपाट मचाना ही नहीं था, बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर उस पर अपना राज्य में मिलाना चाहता था। मोहम्मद गौरी का अभियान बड़ा ही व्यवस्थित होता था। जब वह किसी देश को जीत लेता था तो वह अपनी अनुपस्थिति में देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपना एक जनरल छोड़ जाता था। मोहम्मद गौरी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पर हुआ। 1191 में इसमें तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की फौज बुरी तरह पराजित हुई तथा एक खिलजी घुड़सवार ने मोहम्मद गौरी की जान बचाई, किंतु अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बुरी तरह पराजित किया। इससे दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गया। इससे पहले मोहम्मद गौरी अपनी शक्ति पूरे भारत में बढ़ाता 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई।
मोहम्मद गौरी के मारे जाने के बाद इसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1206 ईस्वी में दिल्ली पर तुर्कों का शासन आरंभ हुआ। आगे क्लास